संसार में रह के कर रहे हो, whatever you are doing in this world, वो सब बातों का न्याय होगा। all your actions will be judged. तुम्हारी बातों का न्याय होगा, The words that you speak, तुम्हारे कामों का न्याय the होगा। things that you do, जो कुछ तुम्हें सौंपा गया परमेश्वर ने, whatever has been given to उसको you, तुमने कैसे इस्तेमाल किया, how you have used those things, जो धन तुम्हें दिया, the wealth that is bestowed on you, जो तोड़ा तुम्हें दिया, the talent that is bestowed उसको on तुमने you, कैसे इस्तेमाल how किया। have you used हर it. एक चीज का न्याय प्रभु करेगा, Everything will be judged हर by the चीज का Lord. न्याय प्रभु करेगा। Everything will be judged. अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से मांगे, परमेश्वर मैं आपको सुनना चाहता हूँ। प्रभु आपका वचन जीवित है, दो धारी तलवार है। आज परमेश्वर आपका वचन मुझसे बात करे, मुझे तैयार करे। परमेश्वर मैं आपके वचन को सुनने के लिए और उस पे चलने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया। Hallelujah. जितने लोग ऑनलाइन हैं आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Those who are connected online, you are welcome in the name of Jesus. सोनौली चर्च आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। Sonali Church, you are welcome in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम आनंदित हैं? Are we rejoicing? आज बस चार प्राची हमारे साथ ट्रांसलेशन करेंगे। हालेलुया। शैतान किस चीज से डरता है? What is the devil afraid of? बोलेंगे प्रभु से डरता है। Some might say from the Lord, वो तो डरता ही है, that he is afraid. लेकिन धरती पर But on earth, वो किससे डरता है? who is he afraid of? हाँ? बताएं कोई। Can someone answer? हाँ। और कोई? वचन से डरता है। हम वो तो डरता ही है और डरता नहीं, वो जानता भी है, पूरी बाइबल पता है उसे। लेकिन किससे किससे? विश्वासियों से? मुझे नहीं लगता। विश्वासियों में तो वो बैठ के आता है। हाँ? किससे डरता शैतान? ये तैयार है ये। हाँ, हालेलुया। Hallelujah. शैतान ना विश्वासियों से डरता है, The devil is not scared of believers, ना पास्टरों से डरता है, not of pastors, ना प्रॉफिट से डरता है, neither prophets, वो मनुष्य से नहीं डरता। nor humans. वो डरता है He is afraid जो व्यक्ति of the person परमेश्वर से डरता है who fears the Lord और उसके वचन पे चलता है, and walks on his word. शैतान उससे डरता है। The devil is scared of such a person.
जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता, The person who is not afraid शैतान of the Lord, शैतान उससे नहीं डरता। Satan is never scared of that person. अगर आप परमेश्वर से डरते हैं If you fear the Lord, तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। you will obey the word of God. आप जानते हैं जिसके अंदर वो परमेश्वर का डर देखता है, When devil sees the fear of Lord in a person, वो व्यक्ति बुराई से दूर रहेगा। that person is always away from evil. बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, The word of God says, fear of the Lord is the beginning of wisdom. और बुराई से दूर रहना समझदारी है। And staying away from समझ। wickedness is understanding. तो जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता So है the person who fears the Lord वो बुराई से दूर रहेगा। will stay away from wickedness. और शैतान उससे डरता है। And the devil is scared of such a person. अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं If you do not have the fear of तो Lord, भूल जाओ शैतान तुमसे डरेगा। then never even imagine that the devil is और going to अगर be scared आपके of अंदर you. परमेश्वर का डर है, But if you have the fear of the Lord, आप वचन को मानेंगे। you will obey the word of और God. शैतान एक वचन पे चलने वाले व्यक्ति से डरता है। And the devil is scared of a person who walks on the word of God. हालेलुया। Hallelujah. 25 साल मुझे प्रभु के साथ चलते हुए हो गए। I've walked with God for 25 years. मैंने वचन को पहला स्थान दिया। I have kept the word of God as my priority. आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, You बहुत have to कुछ leave त्यागना many पड़ता things, है। sacrifice much. अपने मन की नहीं सुननी आपको, You cannot hear your आप mind. वचन को पूरा करते हैं। You only fulfill the word. मैं कई बार आज देखती हूँ I see many times today, बहुत सारे लोग a lot of people मसीह में हैं are in और Christ बार बार दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते हैं। but are suffering from evil spirits again and again. जब मैं प्रभु में आई, When I came to the Lord, जिस दिन मैंने वचन को सुना था, when I heard the word of God for the first time, मैंने विश्वास भी नहीं किया था, I did not even believe बस it, सुना था। just heard it. और उसी दिन From that day on, मेरे एक अंदर से कि कुछ है, I could feel from within that there is something. और मैंने जैसे ही बाइबल को पढ़ना शुरू When किया, I started reading the word of God, प्रभु के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ। and I had an encounter with the Lord, उसके बाद एक ही डिसीजन, and that one decision अब प्रभु के साथ चलना है। that I have to walk with God. कभी मेरी डिलीवरेंस नहीं हुई, I was never delivered क्योंकि जब आप वचन को अच्छे से जानते हैं, because when you know the word of God, आपको आपकी कमियां खुद ही पता चल जाती you हैं। will realize your own faults on जो your व्यक्ति own. रोज वचन पढ़ता है, The one who reads the word of God every day, मुझे लगता नहीं कि उसको कोई किसी को समझाने की जरूरत है। he does not need to be made understood. उसको उसकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करने की जरूरत He है, doesn't even need to discuss his problems क्योंकि परमेश्वर के वचन में because the word of God, मनुष्य की प्रॉब्लम भी लिखी है, there is उसका the सलूशन भी लिखा है। problem of man is written in the word of God as well as जैसे the ही हमारी solution. जिंदगी में कुछ भी होता है, As soon as something happens, हमें परमेश्वर के वचन में से समझ आ जाएगी मेरे में कहाँ कमी है, we will understand from the word of कौन God सा where we वचन मेरे lack, जीवन में टूट रहा है, which word we are कहाँ breaking, पे मैं अभी अधूरा हूँ, where we are lacking, कौन से एरिया में मुझे काम करने की जरूरत in है। which area I need to work. आप समझ जाएंगे। You will understand. समझ रहे हैं आप बात को? जब आप प्रचार को सुनते, वचन को सुनते हैं, When you hear the word of God, आपकी लाइफ में वही चीज आपको चुभेगी जो आपकी लाइफ में है, बीमारी है। it will sting you wherever there is a problem in your life. अब आपके बॉडी में कहीं भी डिटॉल लगाओ, आपको कहीं भी चरमराएगा नहीं, If you put Dettol in any part of your body, it will not hurt you. लेकिन जहाँ पे जख्म है, But the place where the wound is, जब वहाँ पे when the antiseptic is put there, it will start burning. इसी रीति से जब इंसान के अंदर जिस जगह पे जो वचन की कमी है, In the वही human वचन being, उसको चुभता है जाके, the same word will affect that lacking wound, और वो अच्छा है, and that is a good thing. वो आपको हील करेगा। That will heal you. इसलिए भागिए मत। Do not run from it. ओ मेरे ऊपर ही सारा वचन हो रहा है आज। Don't think that the word is for you only. परमेश्वर आपको हील कर रहा है, The Lord is healing you. प्रभु आपको चंगा कर रहा The है। Lord is healing you. और एक दिन जब आपने रिपेंटेंस कर ली, And one day when you have repented fully वो चीजों को छोड़ दिया, and left those things,
अगले संडे जब वो वचन होगा And the same word will be repeated the next आपको पेन Sunday. नहीं होगा। It will not hurt you. हालेलुया। Hallelujah. जैसे शरीर में हमारे जख्म खुले होते हैं As there are wounds open in our body और हमें पेन होता है, and we feel the pain, ऐसे अंदर से भी हम बीमार होते हैं। so in the same manner हमारी our spirit स्पिरिचुअल is लाइफ भी also बीमार होती है our spirit is also ill in the same manner. और वो वचन हील करता है। And the word of God तब heals बोलेगा मैं those अपना wounds. वचन भेजकर तुझे चंगा The करूंगा। Lord says, I will send my word and heal you. अरे वचन भेज के कैसे चंगा करेगा? How will the Lord send his word and heal me? हाँ? आज बहुत सारे लोगों की बीमारियां वचन से निकली नहीं निकली, A lot of people have been healed because of the word अंदर of से God. बहुत सारे पाप ही निकले नहीं निकले। Your sins have been healed by the word of God. हालेलुया। Hallelujah. समझ आ रही है आपको? Are you understanding? तो जब वचन चुभे So when the word of God stings, तो सोचो प्रभु की ताड़ना हो रही है then think that the Lord is reprimanding you और परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। and he is healing you. हालेलुया। Hallelujah. वो जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है और उसे चंगा करता है। The one Lord reprimands, he heals. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम कुछ दिन पहले न्याय के विषय में बात कर रहे थे। Couple of days back we were talking about judgment हमारा वो वचन आधा रह गया था। and we could not continue it. आज हम फिर से उस वचन को देखेंगे We will fulfill that word क्योंकि today, न्याय आ रहा है। because judgment is coming. पूरे संसार भर में हम इस समय देख रहे हैं It is coming upon the world and we are बहुत सारे seeing it. देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। A lot of wars in different countries. ऊपर से एक तरह से तेजाब की बारिश हो रही है, You can see it's like आग बरस रही है। acid coming from the skies, fire coming from the skies. दुनिया के सबसे सेफ कंट्रियों से लोग भाग रहे हैं। The safest countries are not safe anymore. अब भागने का समय नहीं है। This is not the time to आपको run. याद होगा मैं कुछ समय से बोल रही हूँ, जहाँ पे हो टिक जाओ, I have been telling you, wherever you are, मत भागो इधर उधर। take root. Do not run here and there. शैतान आपकी पूरी तरह से आपको खत्म करने के The लिए devil is out to take वो out the आपके people of मन को God. दौड़ाता है And और उसके पीछे आपको दौड़ाता है। he makes you run after the world. जहाँ भी हो स्थिर हो जाओ। Wherever you are, सिर्फ बाट stabilize. जोड़ने का समय है अब। this is the time to wait for the Lord. परमेश्वर की बाट जोड़ने का To समय wait है। upon the Lord. हमें नहीं पता किसी भी समय We do not know when वर्ल्ड वॉर 3 World War III शुरू हो जाएगा। might begin. इस समय भी Even at this time, 12 से ऊपर देश जो हैं more than 12 वहाँ पे countries, युद्ध छिड़े हुए हैं there is a war going on in more than 12 countries. अलग अलग देशों में, In different countries. और हम सबसे सुपर पावर यूएस को मानते हैं। And we think that USA is the वहाँ पर भी superpower. अटैक हो रहे हैं। And there are attacks in that country as दुबई well. सबसे सेफ कंट्री थी, Dubai is वहाँ considered से the भी लोग safest. भाग रहे हैं। And people are running away from that country. एयरपोर्ट भरे पड़े हैं, Airports are full of people. बस किसी तरह निकले यहाँ से। And they're trying to run away from पहले that. सारे देशों से लोग उस स्थान पर गए ताकि वो सेफ रहें। People went to those countries to stay safe. तो मैं बोलती हूँ सुरक्षा जगहों पर नहीं है, That is why I say the security is not in शांति और places. आनंद किसी देश में नहीं है, The peace and joy are not in different वो places. परमेश्वर में है। It is only in the Lord. शांति परमेश्वर में है। Peace is in the Lord. शांति पैसे में नहीं है, Peace is not in money. शांति परमेश्वर में है। Peace is in the Lord. उसके साथ बैठो, Sit with Him. उसके सम्मुख बैठो, Sit before Him. आप आनंद से भर जाएंगे। And you will be filled with joy. हालेलुया। Hallelujah. हमने 3 दिन के उपवास किया। We कितनों ने fasted किया for हाथ 3 उठाए? days. How many of you did it? हाँ? 3 दिन ड्राई फास्टिंग। 3 days of आप dry blessed fasting. हैं, You आप are blessed blessed. हैं। You are blessed. हालेलुया। Hallelujah. हम क्यों कर रहे हैं ये सब? Why are we doing this? हम अपनी स्पिरिट को तैयार We कर are रहे हैं। preparing our spirits. महंगाई बढ़ती जा रही है, The prices are rising. सिलेंडर की कमी हो रही है। Are you feeling the lack कितने लोग of सिलेंडर cylinders? की कमी को देख रहे हैं? How are you? Are you हाथ able to see उठाए the हैं। scarcity? हाँ? तेल की कमी, सिलेंडर की कमी, चीजों की महंगाई बढ़ना, Scarcity of oil, अकाल का पड़ना, inflation, बहुत famine. कुछ। All of this. ये सारे संकेत देखकर भी हम आंख बंद करके, है ना, जैसे वो क्या कहते हैं, बिल्ली के आगे वो
कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, उसको लगता है बस आंख बंद कर लिया मैं बच जाऊंगा। We cannot be ignorant of these signs like a बिल्ली pigeon उसको in खा front of a जाती cat. है। ऐसे ही हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में आनंदित ना होते रहें। We shouldn't हमें be आंखें खोलनी है और देखना है भविष्यवाणी क्या कहती है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है, और संसार में वो चीजें घट रही हैं जो हजारों साल पहले बाइबल में लिखी हुई हैं। we shouldn't be limited to our own small world, but also open our eyes and look at what is happening around the world. हमें डरना नहीं है। Not fearing. बाइबल में लिखा है जब तुम ये सारी बातें होते देखो Bible says when you see these things happening, तो अपने सिर ऊपर की ओर उठाओ, then lift up your heads क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। because your salvation is near. हालेलुया, Hallelujah. हमारा छुटकारा निकट है। Our salvation is near. अभी तो सारा दिन फोन में Right now we गर्दन are नीचे रहती है, bowing our heads प्रभु कह towards रहा the है गर्दन phone. ऊपर करो, But the Lord is saying, lift up your यीशु आ heads. रहा है। Jesus Christ is coming. हालेलुया। Hallelujah. तो हम न्याय के विषय में बात कर रहे थे। बाइबल में एक वचन निकालेंगे हम, We were talking इब्रानियों about judgment. We will 9 का read 27। Hebrews chapter 9 verse 27. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्यों का एक बार मरना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं आज तक, All the people who have ever been born on earth, वो एक बार मरेंगे they must die और once. उसके बाद उनका न्याय होगा। And after that they will be judged. ये नियुक्त है, It is appointed इसको कोई भी बदल नहीं and सकता, no one can change it. कोई बदल नहीं सकता। Nobody. आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, You can विचारों change में your बदल thought सकते हैं, process. You लेकिन ये बदल नहीं सकता। You cannot change it. एक बार मनुष्य का इस संसार में आना, Once the man comes to once the man comes to एक बार earth, मरना, the death, और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होना, ये नियुक्त है। and the judgment before the Lord, it is appointed. आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने संसार में हैं, जितने जहां जहां भी हैं, All the people around the जितने world, मर गए, जितने आएंगे, जितने थे, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। every single individual will be judged. समय है उनका, It is appointed as per their time, पर हर एक व्यक्ति का न्याय नियुक्त है। but it is appointed, the judgment must तो come, आप में से कोई भी उस न्याय से बच नहीं सकता। and none of you can be saved from that judgment. हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा। Each individual must stand before the हर Lord व्यक्ति का न्याय होगा। to be judged. उसके बाद हमें कई बार लगता है कि अरे जो तो जिन्होंने बुरे काम किए उनको तो डायरेक्ट नरक में, नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। Even those who have done wicked deeds will be judged in बाइबल front में of the लिखा Lord. है जब सफेद सिंहासन का न्याय होगा, In the word, it जब is written, परमेश्वर की सारी जो आग है वो मुर्दों को दे देगी, when all the fire will be given to the dead, समुंदर दे देगा, and अधोलोक दे देगा, the oceans and the fire और and वो लोग फिर से जीवित होंगे और प्रभु के सामने खड़े होंगे। will be brought back to the Lord, and they will stand before the Lord for judgment. एक एक व्यक्ति का न्याय होगा, Each individual will be ये judged. नियुक्त है, This is appointed. ये बदल नहीं सकता। This cannot be changed. तुम जो कुछ संसार में रह के कर रहे हो, Whatever you are doing in this world, वो सब बातों का न्याय होगा। all your actions will be judged. तुम्हारी बातों का न्याय होगा, The words that you speak, तुम्हारे कामों का न्याय होगा, thing- तुम्हारे कामों का न्याय the होगा। things that you do, जो कुछ तुम्हें सौंपा गया परमेश्वर ने, whatever has been given to उसको you, तुमने कैसे इस्तेमाल किया, how you have used those things, जो धन तुम्हें दिया, the wealth that is bestowed on you, जो तोड़ा तुम्हें दिया, the talent that is bestowed उसको on तुमने you, कैसे इस्तेमाल how किया। have you used हर it. एक चीज का न्याय प्रभु करेगा, Everything will be judged हर by the चीज का Lord. न्याय प्रभु करेगा। Everything will be judged by इसलिए the जब आप Lord. इस संसार में हैं, So when you are in this world, आप अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करते how are हैं? you using your body? बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, The word of God says it is a temple of the Holy लेकिन अगर Spirit. आप इसे गंदा कर रहे But हैं, if you are defiling आपको it, इसका लेखा देना you होगा। have to give account for it. आपको एक मुंह दिया है जो
सुसमाचार कर सकता है, You have been given a mouth that दूसरों को can preach the तसल्ली दे gospel, सकता है, that can show compassion, दूसरों की उन्नति कर सकता है, that can lead to growth of other लेकिन people. आप इस मुंह से गालियां बक रहे But हैं, you are using this आप mouth for झूठी गवाही दे रहे profanities. हैं, You are saying false झूठ बोल रहे testimonies. हैं, You are lying. दूसरों को चोट पहुंचा रहे And you हैं। are hurting other people. आप जो कुछ इस मुंह से कर रहे हैं, Whatever you are doing with this mouth. एक एक निकम्मी बात का Every wicked thing that comes out of this mouth हमें लेखा देना हो। will be taken account for. इसलिए जो कुछ तुम कर रहे हो So therefore, whatever you are बड़े doing, ध्यान से करो, be mindful of it. क्योंकि जो हो गया Because what has happened, वो लिखा गया। it has been written. बाइबल में लिखा है, एक पुस्तक है In the Bible, it is written that there is a जीवन book, की पुस्तक, which is the book of life. अगर उसमें आपका नाम नहीं है And if your name is not written in that book, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर you सकते। will never be able to enter the kingdom of God. इसीलिए एक ही चीज, Therefore, one thing, जब आपका उद्धार हो गया, that one, once आपका you नाम have जीवन received की पुस्तक में salvation, लिख दिया गया, and the name has been written in the book वो of life, कट ना जाए, don't let that name be removed. इसके लिए प्रभु का अपने उद्धार को संभाल के For रखना। that reason, you have to be careful and mindful of your salvation. शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है The devil comes into your life पाप के द्वारा, through sin. इसीलिए पाप के दरवाजे बंद रखें। So therefore, shut all the doors to sin. मुंह भी एक डोर है। Mouth is also a door. बाइबल में लिखा है, तुम्हारी जीव अधर्म का एक लोक है, The word of God says your tongue is for wickedness, तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। and your mouth has life and death. आप इसी से किसी को जीवन दे सकते हो, And you can give life through it किसी को मृत्यु दे सकते हो। and give death through it. हालेलुया। Hallelujah. आपकी आंखें एक डोर है, Your eyes are a door. आप इससे क्या करते हो? What do you do with it? आपने अपनी आंखों से कुछ देखा Have you seen something with your eyes और उसे कोई किसी की चीज गिरी पड़ी, आपने चुरा ली, and you stole it? आपकी आंखों ने आपसे पाप करवाया। Your eyes had made you to sin. अपने कानों से कुछ सुना, You heard something from your ears अफवाहें फैला दी, and you spread that gossip झूठी गवाही दे दी। and giving false आपके testimonies. कान भी एक डोर है, Your ears are a door. इसीलिए बाइबल कहती है चौकस रहो। Therefore, the word of God क्या says, be क्या alert. सुनते हो? What you hear. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। The death of human and then judgment is appointed. कोई विश्वास करता है कि मेरा न्याय नहीं होगा? Does someone believe that they will not be judged? हाँ, मैं तो छुप जाऊंगा कहीं जाके, That I'll hide somewhere मैं तो from the पहाड़ की Lord? खोह में छुप जाऊंगा, I will go hide in मैं तो पताल a में छुप cave. जाऊंगा, I will go hide somewhere. मैं तो एक बंकर बना के उसमें छुप जाऊंगा। I'll hide in a bunker underground. बाइबल कहती है हर व्यक्ति का न्याय होगा, The word of God says every individual will be हम judged, कहीं छुप नहीं सकते, and you cannot hide ये anywhere. नियुक्त है। This is appointed. हालेलुया। Hallelujah. देखो, अगर हम बाइबल को देखें If you look at the word of God, तो परमेश्वर ने समाज का न्याय भी किया, God judged the communities, देशों का न्याय भी किया judged the nations, और इंडिविजुअल भी न्याय किया। and judged the individuals. जब हम सदोम और अमोरा के विषय में देखते हैं, When we talk about Sodom and Gomorrah, वहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। there was much sin over there. सदोम और अमोरा में बहुत अधिक लूत के समय में, At the time of Lot, जैसे आज भी वो कम्युनिटी जिंदा है, as it is today, that community, हजारों साल पहले भी वो कम्युनिटी थी। thousands of years ago, that community existed. LGBTQ, It's called LGBTQ. वहां पर सदोम और अमोरा के लोग बहुत अधिक व्यभिचार में थे। And the people of Sodom and Gomorrah were adulterous. पुरुष पुरुषों के साथ निर्जल काम किया करते थे, Men with men used to औरतें do औरतों के साथ निर्जल काम wicked करती थी। things, and women with women और did यहाँ that. तक कि वो दूतों को देखकर भी उनके पीछे पड़ गए, Even looking at angels, they lusted after them. और वहाँ का पाप इतना अधिक बढ़ चुका And था the sin was great over there, कि उनकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची, that the cry of the righteous reached the people. और परमेश्वर के दूत नीचे उतर, Angels of the Lord came down, और परमेश्वर ने
निर्णय लिया, वहां पे कोई धर्मी नहीं था। And the Lord made a decision because there was no righteous man in परमेश्वर that ने land. यहाँ तक बोला कि अगर इस नगर में The Lord said, if मुझे in this place, 10 लोग भी धर्मी मिल जाएं, even if I find 10 righteous people, तो भी मैं इस नगर को छोड़ दूंगा। I will forgive this entire land. आप जानते 10 धर्मी भी नहीं थे उस नगर There were में, not even 10 righteous people in that सबने land. अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, Everyone was wicked. सब करप्ट हो गए थे। Everyone was corrupted. 10 लोग भी नहीं थे। Not even 10 people. लूत और उसकी 2 बेटियां Lot and his 2 daughters और उसकी पत्नी, and his wife. केवल वो निकले थे Only those could come और out. उसकी पत्नी भी पीछे देखने के कारण नाश हो गई। And his wife also was destroyed because she looked behind. सिर्फ 3 लोग वहां पर निकले Only three people could be rescued. और उसके बाद ऊपर से आग बरसी, And then fire came from heavens, गंधक की आग, burning fire. और पूरा का पूरा जो वो नगर, बहुत बड़ा सिटी था वो, The entire city, और बहुत धन वैभव, वहां पे बहुत चीजें थी, full of wealth and prosperity. और बताया जाता है कि पूरा का पूरा वो नाश हो The गया। entire place was completely destroyed. आज भी सदोम और अमोरा उसी स्थान पर है, Even today, Sodom and Gomorrah is at the same और वहां place. पे एक भी दाना नहीं, कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता। And no plant or tree grows there. और जब उस जगह की मिट्टी को जलाया जाता है, And when someone tries to burn that उसमें place, से फास्फोरस जो है वो जलती है। when the soil is burnt, phosphorus comes out. आज भी वो यही इसी दुनिया में है। And today also the land exists as it was at that time. तो ये क्या था? एक समाज का न्याय। This was the judgment upon a community. अगर ऐसी कम्युनिटी जो पापी है, दुष्ट है, A community that sins and is wicked. आपको उसमें रहने की जरूरत नहीं है। You do not have to live in आप such a अपना रास्ता community. अलग कर सकते हैं, You can separate your way from them. नहीं तो उनके साथ हम भी मरेंगे। Otherwise, you will also face that judgment. तो ये परमेश्वर ने पूरे समाज का न्याय किया, This was the judgment upon the जिन्होंने entire पूरा का community. पूरा नगर ने अपना चाल चलन बिगाड़ The लिया था। entire township that had completely deviated आज भी from हम the word of देखते God. हैं लोग एक दूसरे को देख के अपना चाल चलन बिगाड़ते हैं, Even today, we see that people look at each other and they deviate from the word of बट God. दूसरे को ये देख के कि ये ज्यादा प्रार्थना कर रहा है तो मैं और करूं, ये चीजें नहीं आती लोगों के अंदर। But it never happens that you see ये somebody प्रभु की praying and सेवा कर start रहा है मैं भी praying. करूं, Somebody serving the Lord, ये I should चीजें भी also नहीं do it. आएंगी। लेकिन पाप देख के वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, And- वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। The righteous things do not come, but when you see somebody sinning, you feel like doing it too. इंसान गलत चीजों की रीस जल्दी करता है People follow the wrong things quickly, और वो हमेशा एग्जाम्पल दूसरे का, वो भी तो कर रहे हैं, giving examples of other उसको people भी तो ऐसा है, उसने भी तो ऐसा, लोगों who की are in the एग्जाम्पल same देते हैं। sin. हमें ध्यान रखना है, We have to be careful. नीचे गिरने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। To fall down, you जब do आप पहाड़ not से need नीचे to. आते हैं ना, अपने आप दौड़ते नीचे को। Don't need to put जब effort. आपकी गाड़ी नीचे उतरती है ना, कई बार आप पूरा न्यूट्रल पे कर देते हैं तो भी गाड़ी नीचे जा रही होती You है, put your car on neutral and still it will come down a mountain. हाँ? लेकिन ऊपर चढ़ने में क्या है? जोर लगता है। But if you have to go up a mountain, it takes effort. पहाड़ पे चढ़ने में जोर लगता है, It takes effort to climb a mountain. हाँ? गाड़ी का भी जोर लगता है, तुम्हारा भी जोर लगता है अगर पैदल Of चलो। कार and human, if you're walking. तो जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं So when you're walking on the word of God, तो ये क्या है? एक ऊंचाई पे जाना है, it is going on a height. आपका एफर्ट लगता है, It takes effort. आपका जोर लग रहा है, It takes effort. आपके पसीने निकल रहे हैं। You're sweating. समझ लो आप टॉप पे जा रहे हो। Understand that you're going to the top. हालेलुया। Hallelujah. हर कोई नहीं चढ़ पाता, And not everyone can do बहुत it. सारे मैं नहीं चल सकता, A lot of people lose वहीं पे बैठ strength जाते हैं। and sit, हाँ? बहुत मुश्किल है, बस मेरी बस हो गई, finding it difficult. मैं और नहीं चढ़ सकता, I cannot do it anymore. मेरी सांस नहीं आ रही, I'm not able to breathe. और लोग वहीं पर छोड़ देते हैं। And people leave बट themselves जो over there. व्यक्ति आखिरी तक But the one who keeps moving धीरे धीरे forward, slowly, धीरज के साथ
with steadiness. जब वो टॉप पे पहुंचता है, And that person reaches the वहां से top. जो नजारा उसको दिखाई देता है, And the scenery from that वो place. अपनी सारी थकावट भूल जाता And the है person forgets all the Hallelujah. effort और वो दूसरे को भी उत्साहित करता है। and encourages the यह other बहुत people सुंदर है, that this place is very थोड़ा सा हिम्मत beautiful. करके आ जाओ। Come on, come forward. ऐसे ही हम मसीह में चलते हैं। This is how we walk with God. हालेलुया। Hallelujah. आज सब टॉप पे जाना चाहते हैं, Everyone wants to be at the top today, पर मेहनत नहीं करना but चाहते। don't want to put in efforts. आज सब शॉर्टकट चाहिए। We want shortcuts. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर ने समाज का न्याय किया। So the Lord judged a community. उसके बाद हम देखते हैं नीनवे के विषय में, And we then read about Nineveh योना की किताब में। in the book of Jonah. वहां पर 1,20,000 लोग थे There were 120,000 people who जिन्होंने were there, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया who था, had deviated from God, जो पूरी तरह पाप में लिप्त who हो were चुके थे, sinful and wicked. और उनकी चिल्लाहट भी परमेश्वर के कानों तक पहुंची। And the cry reached the Lord. आप जानते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। You know that humans are made by God. आप धरती पे अमीर गरीब हो सकते You हैं, can be rich or poor गोरे on काले हो earth. सकते You हैं, can be fair or लेकिन dusky. परमेश्वर के सामने But in front of the आपकी Lord, आत्माएं सेम हैं। your spirits are all the same. और जब आत्मा से कोई व्यक्ति कराता है, And when the spirit cries out to the उसकी Lord, पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है। the cry reaches the Lord. इसलिए किसी को दुख ना दें। Therefore, do not give pains to anybody. योना 1 में लिखा 1 का, In Jonah 1, यहोवा का ये वचन अमितो के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। जब मनुष्य पृथ्वी पर पाप करते हैं, when humans sin on earth, वो चिल्लाहट कौन देख रहा है? the cry reaches नीनवे के लोग 1,20,000 लोग पाप कर रहे हैं। 120,000 people were sinning. उनको कौन देख रहा है? Who is looking at उनको them? लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, They think that nobody is seeing us. लेकिन कौन देख रहा है इनको? But who is watching them? परमेश्वर क्या कह रहा है? उनकी नीनवे को जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। And the Lord is saying, go to Nineveh and preach against them, cry out against them. परमेश्वर के सामने उनकी बुराई इतनी बढ़ गई थी कि प्रभु के कानों में उनकी चिल्लाहट पहुंची। Because their evil had become so great that the cry of those people reached कितने the लोग हैं Lord. यहाँ पर? How many people are there? 1,20,000 लोग। 120,000 people. और योना की कहानी हम जानते हैं। And we know the story of Jonah. वो प्रभु के सामने से भाग गया, He ran away from the Lord. मैं नहीं जाऊंगा, I will not go to Nineveh. मुझे पता है I know वो रिपेंट करेंगे, that those people will तू माफ कर repent देगा, and you will forgive him. मैं क्यों जाऊं? Why should I go? आप जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के स्वभाव से भी नफरत करते हैं। And sometimes people hate the nature of ये God. परमेश्वर दयालु क्यों है? Why is Lord so merciful? एक वचन और, उत्पत्ति 19 का Genesis 19. एटीन 18 पढ़ेंगे, Verse 18. इसका 20 वचन पढ़ेंगे। Chapter 18, verse 20. Chapter 18, verse 20. Then the Lord said, because the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave. फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हालेलुया। Hallelujah.
वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, उसने मैंने देखा है। And the Lord is saying before that I है ना? have seen. लगाई योना 1:1 में क्या लिखा है? In Jonah 1 verse 1, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। 2 उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरी दृष्टि में, वहां पे परमेश्वर ने क्या है, देखा। the Lord had already seen उस it. पूरे नगर के पापों को देखा परमेश्वर ने। Seen the उसने sins कहा of उनकी Nineveh. बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। And he said that their evil has come up before me. और उत्पत्ति 18 के 20 में क्या लिखा है? And in Genesis 18:20, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई चिल्लाहट, Their सदोम और outcry. अमोरा की चिल्लाहट मेरे बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। the cry is great and the sin is very grave. आगे? इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी मैं उतर चिल्लाहट कर देखूंगा। I will go down. हाँ, कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं? ऐसा काम किया है कि नहीं? ऐसा नहीं प्रभु ऐसे ही मार देगा किसी को। The Lord will not harm people. और ना किया हो तो मैं उसे जान लूं। अगर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा तो भी मैं जान जाऊंगा। If they have not done that sin, the Lord will know. तो परमेश्वर देखता है, बोलो परमेश्वर देखता The है। Lord परमेश्वर sees. देखता बोलो परमेश्वर मुझे हर समय देखता The है। Lord sees me all the time. बोलो परमेश्वर हर व्यक्ति को हर समय देखता The है। Lord sees every individual all the बोलो time. परमेश्वर हमारी चिल्लाहट को सुनता The है। Lord hears our चिल्लाहट को cries. सुनता है। अगर वो प्रार्थनाएं सुनता है If He hears your prayers, तो वो चिल्लाहट भी सुनता He है। also hears your cries. जब एक व्यक्ति पीड़ा से तड़फ रहा है, When someone is कोई उस suffering पे अन्याय कर रहा है, and somebody is प्रभु उसकी unrighteous दुहाई को towards them, सुनता है। the Lord hears his cries. तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर क्या है, पूरे नगर 1,20,000 लोग उस समय पर नीनवे में रहते थे 1,20,000 people lived in Nineveh at that time. और उनका पाप बहुत बढ़ गया। And their sin was great. आप जानते हैं, जब जब